welcome to your history class. We are doing 7th chapter of 12th history. The name of the chapter is an imperial capital Vijayanagar. ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। पहले के 3 पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द सेक्रेड सेंटर, धार्मिक केंद्रों के बारे में। जब हमने अपने पिछले पार्ट्स को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इवन जब हिस्टोरियंस यहाँ की गलियों से गुजरे तो उन्हें जो है गलियों में भी बहुत छोटे छोटे श्राइन्स मिले हैं। अब इतने सारे टेम्पल्स यहाँ पर क्यों बनाए जाते थे, उनके पीछे क्या हिस्ट्री रही और विजयनगर के एस्टेब्लिशमेंट से पहले यहाँ की क्या हिस्ट्री थी, वो सारी चीज़ें जो है हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज चूजिंग अ कैपिटल, एक कैपिटल को चूज करना। नाउ वी मूव टू द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी। अब हम जो है सिटी के रॉकी नॉर्दर्न एंड की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी हिल्स थी जो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर सिचुएटेड था। एक लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इन हिल्स पर जो है मंकी किंगडम सेटल्ड था। मंकी किंगडम यानी कि जो वाली और सुग्रीव के द्वारा जो किंगडम किया गया था वो यहाँ पर इन्हीं हिल्स में किया गया था, ऐसा रामायण में भी मेंशन किया गया है। दूसरा एक और ट्रेडिशन हमें सजेस्ट करता है कि यहाँ पर पद्मा देवी जो कि इस एरिया की, जो कि इस एम्पायर की लोकल मदर गॉडेस थी, उन्होंने इन हिल्स में तपस्या की थी भगवान विरूपाक्षा से करने के लिए। विरूपाक्षा जो कि इस किंगडम के गार्जियन डाइटी थे, ओके, और जिनको शिव के नाम से भी जाना जाता है। और जिस दिन भगवान विरूपाक्षा और पद्मा देवी की मैरिज हुई थी उस दिन को एनुअली आज भी विरूपाक्षा टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। जिस तरह से हम दिवाली और दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, सेम उसी तरीके से विरूपाक्षा टेम्पल में आज भी जो है पद्मा देवी और विरूपाक्षा की मैरिज के डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एक और कहानी यहाँ पर हमें बताती है कि विजयनगर के एस्टेब्लिशमेंट से पहले, यानी कि विजयनगर के पहले का जो पीरियड था उस टाइम पीरियड के यहाँ पर जैन टेम्पल्स भी मिले हैं। मीन्स दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है वो सेवरल सेक्रेड ट्रेडिशन से एसोसिएट करता है। अब ट्रेडिशन टेम्पल्स को क्यों बनाया जाता था, इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है। अगर हम हिस्ट्री में पीछे की तरफ मूव करें, बहुत पुरानी डायनेस्टीज की तरफ जाएं, जैसे कि पल्लव, चालुक्यस, होशियाल्स और चोलास जो थे, ये रूलर्स क्या करते थे, ये लोग टेम्पल्स बनाते रहते थे। टेम्पल्स बनाने के पीछे इनका रीज़न था कि अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिशमेंट करना, लोगों के बीच में अपनी फेम को बढ़ाना। ये हमने अपने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जो रूलर्स होते थे वो अपनी फेम को बढ़ाने के लिए टेम्पल्स को बनाते रहते थे। सेम ऐसा ही विजयनगर के किंग्स भी किया करते थे कि अपनी अथॉरिटी को लोगों के बीच में बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में अपनी अथॉरिटी को, अपनी फेम को बढ़ाने के लिए वो लोग टेम्पल्स का यहाँ पर निर्माण करवाया करते थे। ओके, दूसरा रीजन था कि जो टेम्पल्स थे वो सेंटर ऑफ लर्निंग थे, यानी कि यहीं पर एजुकेशन दी जाती है। जैसे आजकल स्कूल्स में एजुकेशन दी जाती है, पहले जो है टेम्पल्स में एजुकेशन दी जाती थी। ओके, इसीलिए जो रूलर्स होते थे और जो दूसरे लोग होते थे वो यहाँ पर ग्रांट करते थे लैंड और दूसरे रिसोर्सेज को टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए और बिल्ड करने के लिए। टेम्पल्स का डेवलप होने के पीछे एक और जो इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि जो टेम्पल्स थे वो रिलीजियस, सोशल, कल्चर और इकोनॉमी के सेंटर थे और इसीलिए लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पल्स को बिल्ड करते थे और उन्हें जो है मेंटेन भी करते थे टाइम के साथ साथ। अगर हम रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रूलर्स जो हैं अपनी पावर, वेल्थ और पियटी को शो करने के लिए इन टेम्पल्स को मेंटेन करते थे और इनको बिल्ड करते थे। ओके, सो इट इज़ लाइकली दैट वेरी चॉइस ऑफ द साइट ऑफ द विजयनगर वॉज इंस्पायर्ड by the existence of the shrines of विरूपाक्षा and the पद्मा देवी। सो यहाँ पर जो विरूपाक्षा और पद्मा देवी के टेम्पल्स बने हुए थे, श्राइन्स बने हुए थे, इसीलिए विजयनगर के रूलर्स ने इस एरिया को चूज किया कि भाई ये एक सेक्रेड प्लेस है, बहुत ही पवित्र स्थान है और इसीलिए हम जो है अपना किंगडम को यहीं पर सिचुएट करेंगे। ओके, इनफैक्ट जो विजयनगर के किंग्स थे वो जो है भगवान विरूपाक्षा के बिहाफ पे रूल करते हैं, ऐसा वो क्लेम किया करते थे। मीन्स ऐसा ही हमेशा कहते थे कि भाई हम भगवान विरूपाक्षा के बिहाफ पे ही रूल कर रहे हैं। इवन उनके जितने भी रॉयल ऑर्डर्स हुआ करते थे उसके नीचे जो साइन होते थे वो भी श्री विरूपाक्षा के साइन होते थे। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, कॉलेज है, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं, जब भी
यहाँ पर कोई किसी भी टाइप का कोई नोटिस या सर्कुलर निकलता है तो उसके नीचे साइन किसके होते हैं, प्रिंसिपल्स के होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजर होते हैं, जो डीएम होते हैं, उनके साइन होते हैं। सो सेम उसी तरीके से जो किंग्स होते थे, जितने भी वो रॉयल ऑर्डर्स या सर्कुलेट निकालते थे, कोई भी चीज़ को सर्कुलेट करते थे तो अपने साइन ही उसके नीचे करते थे। बट विजयनगर के किंग्स के साथ ऐसा नहीं था। जब भी वो किसी रॉयल ऑर्डर को निकालते थे तो वो उसके नीचे जो है वीरूपक्षा साइन किया करते थे। और उसका रीज़न ये था क्योंकि वो लोगों को ये कहना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि हम भगवान वीरूपक्षा के बिहाफ पर ही यहाँ पर रूल कर रहे हैं, जैसा वो हमें करने को कहते हैं हम सेम वैसा ही कर रहे हैं। एक और टाइटल वो लोग यूज़ किया करते थे, हिंदू सुरातरन। हिंदू सुरातरन ये जो है एक सुरातरन, ये जो है अरेबिक टर्म है जिसका मीनिंग सुल्तान होता है और हिंदी में इसका मीनिंग होता है किंग। ये एक संस्कृत ट्रांसलेशन है, यानी कि सुल्तान की संस्कृत ट्रांसलेशन है हिंदू सुरातरन, जिसका मीनिंग होता है हिंदू सुल्तान, हिंदू किंग। ओके, इवन एज द ड्रू ऑन द अर्लियर ट्रेडिशंस, इवन जो विजयनगर के एम्परर रहे हैं उन्होंने अर्लियर ट्रेडिशंस को अपनाया और विजयनगर को पूरी तरह से डेवलप भी किया। अब जो है जो टेम्पल्स बनाए जाते थे उनमें जो है रॉयल पोर्ट्रेट भी रखे जाने लगे। रॉयल पोर्ट्रेट इन द सेंस कि जो किंग्स के पोर्ट्रेट होते थे, स्कल्पचर्स होते थे, उनको भी इन टेम्पल्स में रखा जाने लगा। और जो किंग्स होते थे वो जब भी इन टेम्पल्स में विजिट करते थे, अब उसको एक ऑर्डिनरी विजिट नहीं समझा जाता था, उसको एक स्पेशल ओकेजन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था, एक इम्पॉर्टेंट स्टेट ओकेजन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। अकेले किंग कभी टेम्पल्स में नहीं जाते थे, उनके साथ जो है उनके एम्पायर के जो इम्पॉर्टेंट नायक्स होते थे उनके साथ हमेशा वो जाया करते थे। ओके, सो इस तरह यहाँ पर नए नए टेम्पल्स को बनाया जाता था, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स को बनाया जाने लगा। रीज़न यही था कि किंग्स जो है अपनी अथॉरिटी को लोगों के बीच में एस्टेब्लिश करते थे। अब है गोपुरम्स एंड मंडप्स, यानी कि ये जो है क्या थे, टेम्पल्स के आर्किटेक्चर थे। इस टाइम पीरियड पर अगर हम टेम्पल्स के आर्किटेक्चर की बात करें तो इस टाइम पीरियड पर आर्किटेक्चर में बहुत सारे नए नए फीचर्स जो हैं ऐड हो चुके थे। इन फीचर्स को ऐड करने का पीछे रीज़न क्या था कि वो जो है किंग की इम्पीरियल अथॉरिटी को शो करते थे। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल था वो था गोपुरम, यानी कि रॉयल गेटवेज। जो गोपुरम्स होते थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े पिलर्स पर बनाए जाते थे। गोपुरम्स इन द सेंस कि गेटवेज, जो गेटवेज होते थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। इतने ऊंचे बनाए जाते थे कि जो सेंट्रल श्राइन्स यानी कि जो छोटे मंदिर होते थे वो उनके पीछे ड्वार्फ यानी कि बोने लगते थे, उनको बहुत ऊंचा ऊंचा बनाया जाता था। इतना ऊंचा बनाया जाता था कि दूरी से ही पता चल जाता था कि भाई यहाँ पर कोई टेम्पल बना हुआ है। बहुत लंबे डिस्टेंस से भी उन टेम्पल्स को कोई भी देख सकता था। और ये सारी चीज़ें किंग की पावर को रिमाइंड करवाती थी, यानी कि किंग की पावर को किस तरह से रिमाइंड करवाती थी, इन टेम्पल्स को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज, टेक्निक्स और स्किल्स की ज़रूरत पड़ती थी। और ये सभी रिसोर्सेज, टेक्निक्स और स्किल्स जो है किंग के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती थी। और इसीलिए ये जो बड़े बड़े जो टावरिंग गेटवेज थे वो सारी चीज़ें क्या शो कर रहे थे, किंग की पावर को शो कर रहे थे। दूसरा एक और यहाँ पर डिस्टिंक्टिव फीचर्स था इन टेम्पल्स का, वो था मंडप्स यानी कि पैवेलियन। मंडप्स क्या होता था, एक लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर होता था, यानी कि एक ऐसा कॉरिडोर जिसमें बड़े बड़े पिलर होते थे इस तरह से, और इस तरह से बनाया जाता था। आपने शादियों में भी मंडप देखा होगा, सेम वैसा ही मंडप होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कल्याण मंडप है जिसमें भगवान की शादी का जो ओकेजन सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो यहाँ पर वो सेलिब्रेट किया जाता है। सो इस तरह से बड़े बड़े मंडप्स यहाँ पर बनाए जाते थे। इस मंडप में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन पिलर्स के ऊपर कार्विंग की हुई है। और इन कार्विंग के लिए एक फाइन आर्टिस्ट की ज़रूरत होती थी, स्किल्ड की ज़रूरत होती थी, टेक्निक्स की ज़रूरत होती थी। ये सारी टेक्निक, स्किल किसके द्वारा, राजा के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती थी। सो इसीलिए ये राजा की पावर को भी शो करती थी। ठीक है, अब हम जो है 2 टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टेम्पल्स हैं विरूपक्षा टेम्पल और विट्ठल टेम्पल। जो विरूपक्षा टेम्पल है वो सेंचुरीज पहले बनाया गया था। इनको बताने से पहले आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि गेटवेज और मंडप्स क्या होते थे। गेटवेज यानी कि जो बड़े बड़े गेट्स बनाए जाते थे जिनके ऊपर बहुत अच्छी से कार्विंग की जाती थी, जिनकी वजह से पता चलता था कि भाई हाँ दूर से ही कोई टेम्पल बना हुआ है। और मंडप्स होते थे, एक कॉरिडोर होता था जिसके चारों तरफ पिलर्स होते थे। अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई उसकी। ठीक है, सो जो विरूपक्षा टेम्पल है वो सेंचुरीज पहले बनाया गया है। इवन यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो इंस्क्रिप्शंस हमें सजेस्ट करते हैं कि उसको जो है 9th और 10th सेंचुरी में बनाया गया था। इट वॉज जो जब यहाँ पर
विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ तो उन्होंने इस कस्टम को, इस ट्रेडिशन को अपनाया और इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया। यानी कि जो विरूपाक्षा टेम्पल था, जब विजयनगर किंगडम एस्टेब्लिश हुआ तो वो इतने बड़े स्केल पर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विजयनगर के जितने भी एम्परर्स थे उन्होंने इसको और ज़्यादा बढ़ाया, मेंटेन किया और इसको एक बहुत बड़े ऊपर स्केल पर बना दिया। यहाँ जो इसका फ्रंट होल बना हुआ है, टेम्पल के सामने एक बहुत बड़ा होल बना हुआ है, ये होल जो है कृष्णदेवराय को के द्वारा बनाया गया था उनके असेशन के टाइम पर। असेशन क्या होता है? राज्यरोहण, यानी कि जब भी कोई किंग बनता है। तो जब कृष्णदेवराय यहाँ के किंग बने, उनके असेशन के टाइम पर कृष्णदेवराय के द्वारा जो है इस श्राइन को बनाया गया था। दिस वॉज डेकोरेटेड विद द डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, और बहुत अच्छी तरह से कार्विंग किए हुए पिलर्स के द्वारा इसको बनाया गया है। ओके, सो और जो ईस्टर्न गोपुरम है, ईस्टर्न गोपुरम यानी कि मंदिर का जो ईस्ट की तरफ जो गोपुरम है वो भी कृष्णदेवराय के द्वारा ही बनाया गया था। दीज एडिशंस मेंट दैट द सेंट्रल श्राइन केम टू ऑक्यूपाई अ रेलिवेटली स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये हमें क्या बता रहा है कि जो सेंट्रल श्राइन था, यानी कि ये जो मंदिर बना हुआ था सिटी के बीच में, अब कृष्णदेवराय ने इसको एक बहुत बड़ी पिलर के रूप में, बहुत बड़े टेम्पल के रूप में जो है बना दिया। अब टेम्पल्स में ये जो होल्स होते थे उनको वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। कुछ होल्स में तो जो गॉड्स होते थे उनकी इमेज रखी जाती थी, और उन इमेज के सामने जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते थे उन प्रोग्राम्स में म्यूजिक, डांस, ड्रामा एट्सेट्रा, ये सारे प्रोग्राम्स जो है इन्हीं इमेजेस, जो डाइटीज़ की इमेज, जो गॉड्स की इमेजेस रखी हुई होती थी ना, उन्हीं इमेजेस के सामने म्यूजिक, डांस और ड्रामा किया जाता था। जैसे हमने अपने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि जो ये 10 डेज का ओकेज़न को सेलिब्रेट करते थे, तो इस 10 डेज़ में वो लोग बहुत सारा म्यूज़िक, डांस, ड्रामा और बहुत सारे रेसलिंग बाउट्स यहाँ पर होते थे। वो सारे के सारे जो है कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते थे? इन्हीं टेम्पल्स में ही सेलिब्रेट किए जाते थे। दूसरा, एक और इनको क्या होता था, यहाँ पर डाइटीज़ की मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता था। इन्हीं होल्स में डाइटीज़ की मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता था। एक और फीचर था, किसके लिए इन होल्स को यूज़ किया जाता था? डाइटीज़ को स्विंग करने के लिए, यानी कि जो भगवान होते थे, देवता होते थे, उनके झूले इन होल्स में ढले हुए होते थे और लोग जो है उनको झुलाते रहते थे। सो डाइटीज़ को स्विंग करने के लिए भी इन होल्स का यूज़ किया जाता था। जो स्पेशल इमेज होती थी वो श्राइन्स के बिल्कुल बीच में रखी जाती थी, और इनका यूज़ जो है अलग अलग ओकेजन्स पर किया जाता था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी ये एक होल की पिक्चर दी हुई है कि किस तरह से यहाँ पर ये पिलर्स लगाए जाते थे होल्स को बनाने के लिए। ओके, जो दूसरा हमारा वो है विठल टेम्पल। विठल जो है यहाँ के एक प्रिंसिपल डाइटी थे, यानी कि मुख्य देवता थे, जिनको महाराष्ट्र में एक अलग तरीके से पूजा जाता है विष्णु के रूप में। कर्नाटका में इनकी जो पूजा जो है वो एक अलग तरीके से की जाती है। यानी कि ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है कि भाई विजयनगर के अलग अलग प्लेसेस पर लोग हैं अपने भगवानों को, अपने देवताओं को अलग अलग तरीके से पूजा करते थे, और विजयनगर के जो रूलर्स थे उन सब ने इन डिफरेंट ट्रेडिशंस को अपनाया और यहाँ पर जो है एक इम्पीरियल कल्चर को क्रिएट भी किया। एज इन द केस ऑफ अदर टेम्पल्स, दूसरे टेम्पल्स के केस में अगर हम बात करें तो दूसरे टेम्पल्स में भी ऐसा ही होता था। सेम उसी तरीके से लोग जो अलग अलग ट्रेडिशंस को यूज़ करते थे। एक यहाँ पर जो अलग अलग होल्स बने हुए होते थे, और एक और जो डिस्टिंक्टिव फीचर हमें जो है विठल टेम्पल का देखने को मिला है वो है द श्राइन डिज़ाइंड एज अ चैरियट, यानी कि रथ की तरह भी जो श्राइन्स होते थे, जो मंदिर होते थे, उनका डिज़ाइन किया जाता था। एक डिस्टिंक्टिव फीचर जो कि था चैरियट स्ट्रीट्स, यानी कि रथ की जो स्ट्रीट होती थी जो कि गोपुरम से सीधी लाइन में जाती थी। जैसे ये गोपुरम है, ठीक है, गेट है, सीधी लाइन में यहाँ पर ये जो एरिया होता था वो एक रथ के रूप में बनाया जाता था, एक रथ की तरह, एक चैरियट की तरह बनाया जाता था। ठीक है, सो ये जो स्ट्रीट्स होती थी इनका जो फ्लोर होता था वो बड़े बड़े स्टोन स्लैब से बनाया जाता था। यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए होते थे। इन पिलर्स के चारों तरफ जो है बहुत सारा स्पेस होता था, जिस स्पेस में मर्चेंट्स जो अपनी शॉप्स को सेटअप करते थे अपने सामान को बेचने के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े यहाँ पर ओकेज़न किए जाते थे ना, सेलिब्रेशन किए जाते थे, उन सेलिब्रेशंस पर बहुत सारे मर्चेंट्स आते थे, इवन विजयनगर और विजयनगर के बाहर से भी अपने सामान को बेचने के लिए। और वो लोग जो है अपनी शॉप्स को कहाँ पर लगाते थे? ये जो पेविलियन होते थे, जो होल्स होते थे ना, इन्हीं के चारों तरफ जो पिलर्स होते थे, इन होल्स में जो पिलर्स होते थे, इन पिलर्स के चारों तरफ भी वो अपनी शॉप्स को एस्टेब्लिश करते थे। ओके, सो जिस तरह से नायक्स ने यहाँ पर फोर्टिफिकेशन के ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा,
सेम उसी तरीके से उन्होंने टेम्पल्स को बिल्ड करने के ट्रेडिशन को भी कंटिन्यू रखा था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे गोपुरम्स हैं जो कि नायक्स के द्वारा बनाए गए हैं। ओके, सो इस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरह से टेम्पल्स का आर्किटेक्चर किया जाता था। मेन यहाँ पर दो ही डिस्टिंक्टिव फीचर थे, वो थे गोपुरम और मंडप्स, और इन्हीं को यूज़ करके मोस्टली जो टेम्पल्स, जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे वो बनाए जाते थे। ये सारे के सारे टेम्पल्स किंग की अथॉरिटी को शो करते थे, और किंग भी जो है अपनी अथॉरिटी को, अपनी फेम को, अपनी वेल्थ को शो करने के लिए बहुत सारे टेम्पल्स को बनवाते थे। उनको मेंटेन रखने के लिए भी वो जो है अदर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते थे। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हमने आज जो सेक्रेड प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.